Hi everyone, good morning. Good morning offline, online, good morning. Guys, am I audible? Yes, sir. Good Online? morning. Yeah, okay, thank you. Guys, हमने कल देखा था लोड बैलेंसर, राइट? सबका क्लियर हुआ है लोड बैलेंसर, क्लासिक लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर, राइट? तो आज हम देखने वाले ऑटो स्केलिंग। अभी ये ऑटो स्केलिंग होता क्या है पहले से जान लेते, राइट? क्या गाइज आप मुझे बता सकते हैं कि आप में से जो सबसे ज्यादा लोग है कुछ शॉपिंग करना है या कुछ करना है, राइट? तो कौन से डेज में शॉपिंग ज्यादा करते हैं? मतलब वीकडेज में करते हैं या वीकेंड्स में करते हैं? तो मोस्टली वीकेंड्स में करते, राइट? तो अगर अमेजोन का अगर एप्लीकेशन है तो उसमें लोड कब आने वाला है? ज्यादा आएगा वीकेंड्स में, राइट? तो इसका मतलब है कि मुझे जो वीकडेज है वहां पे सर्वर की नीड्स कम रहेगी, राइट? तो वहां पे मेरे एप्लीकेशन के ऊपर लोड कम रहेगा। और जब वीकेंड आएगा, सैटरडे और संडे, राइट, तो उस टाइम ट्रैफिक पीक करेगा, राइट? मतलब वहां पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। तो वहां पे मुझे ज्यादा सर्वर की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर मेरे प्रोडक्शन में कुछ वेब एप्लीकेशन रनिंग हो रहा है जो ऐसे ही सैटरडे को ट्रैफिक पीक होने वाला है और सैटरडे संडे को ट्रैफिक रहेगा, उसके बाद कम होगा। या तो फिर कुछ ऐसी वेबसाइट होती है कि जिनमें सुबह मॉर्निंग में ट्रैफिक कम रहता है, इवनिंग में बढ़ जाता है, राइट? नाइट में फिर से कम होगा। कभी किसी का ट्रैफिक मॉर्निंग में बढ़ जाता है, राइट? तो वहां पे क्या होता है, कभी हमें सर्वर की ज्यादा नीड पड़ती है, कभी कम नीड पड़ती है, राइट? तो वहां पे क्या हम मैन्युअली उससे चेंज करते रहेंगे, कम ज्यादा करते रहेंगे क्या? ठीक है, मैनुअली अगर आपके पास सोर्स है, एम्प्लॉय है, अगर वो आप पे काम करने के लिए और आप बोल रहे हो उनको करना है आपको इस टाइम को ये ऐड, वो हो सकता है, राइट? लेकिन अगर मान लो वहां पे उनकी तरफ तो आपका एक एम्प्लॉय वहां पे बैठा हुआ है, काम कर रहा है, और अचानक उसकी लाइट चली गई, तो क्या वो वहां पे सर्वर ऐड कर पाएगा? नहीं, राइट? अगर जैसे ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो आपका सर्वर डाउन हो सकता है, एप्लीकेशन डाउन जा सकता है, वहां पे डाउन टाइम आएगा, राइट? तो इस सब चीजों को और वहां पे ऑटोमेट करने के लिए हम यूज करते हैं एएचजी, जो कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप, जो ऑटोमेटिकली स्केल करेगा अपने सर्वर्स को। ठीक है, मतलब जब ट्रैफिक बढ़ेगा, सर्वर पे लोड बढ़ेगा, वो आपसे उसे ऑटोमेटिकली सर्वर को इंक्रीज करते जाएगा। जैसे ही ट्रैफिक कम कम होते जाएगा, सर्वर को वो सर्वर्स को कम कम करते जाएगा। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि कल हमने लोड बैलेंसर में कुछ 3 नोड ऐड किए थे, राइट? और लोड बैलेंसर के ऊपर अगर लोड बढ़ जाता तो हमें मैन्युअली नोड क्रिएट करके वहां पे ऐड करना होता, राइट? तो वो कर सकते हैं हम, कर नहीं सकते ऐसा नहीं, लेकिन उसे ऑटोमेट अगर करना है हमें, तो ऑटोमेटिकली वो स्केल इन स्केल आउट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप। क्लियर है ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्यों यूज होता है? ठीक है, तो हम देखते हैं एजी। आपका हॉटस्पॉट चालू कीजिए ना। हाँ,
नेटवर्कचा इश्यू आहे का ईडब्ल्यूचा इश्यू काय माहिती. नेटवर्कचा असेल बहुतेक. तर AWS ला त्याचे सर्व्हर इन्क्रीज करावं लागते. सर तुमच्याकडे नेटवर्क इश्यू असेल सर, आमच्याकडे ओपन झालंय. झालंय का? एकच मिनिट, आता नेटवर्क चेंज केलं मी, बघू. हा, नेटवर्क इश्यू आहे. ऑनलाइन सबको समझ में आया ऑटो स्केलिंग हम क्यों यूज करने वाले हैं और उसका क्यों यूज होता है, ठीक है. गाइस यहाँ पे होता है ऑटो स्केलिंग EC2 के अंदर, EC2 सर्विस के अंदर. हम अभी अभी तक जो भी देखा अभी तक सब EC2 के अंदर था, बस EFS सर्विस हमने अलग से देखी थी इसके बीच में बस. तो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है, क्लिक कर दो यहाँ पे. क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप. मुझे एक ग्रुप क्रिएट करना है, उसके अंदर मेरे नोट्स रन होंगे. जब वहां पे ट्रैफिक इंक्रीज होगा तब बढ़नी चाहिए, जब नहीं होगा तो कम होनी चाहिए, राइट. तो वहां पे हम करते हैं क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप. तो यहाँ पे पहले एक चीज आती है कि जब हमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करना होता है उसके लिए हमें चाहिए टेम्पलेट. उसके लिए हम पहले टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे. अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कि क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, तो यहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट लगेगा हमें, राइट. तो हम उसके लिए पहले टेम्पलेट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने ऑटो स्केलिंग के पास. लॉन्च टेम्पलेट. लॉन्च टेम्पलेट में हम अपना कॉन्फ़िगरेशन सेव करके रखेंगे सभी नोड का, मतलब क्योंकि हम मैन्युअली तो नोड क्रिएट नहीं करने वाले, तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंस टाइप क्या लेना है, कौन सा रीजन लेना है, सिक्योरिटी ग्रुप क्या लेना है, वहां पे हम सेव करके रखते हैं. ठीक है, क्लियर. यस, आप बोल सकते हैं जैसे कि कॉन्फ़िग फाइल है वो हमें हम पास कर देंगे अपने AG के साथ, तो वहां से उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमें नोड क्रिएट करके देगा. क्लियर. तो यहाँ पे हम लॉन्च टेम्पलेट में क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट, यहाँ पे नाम दे दो वेब टेम्पलेट. डिस्क्रिप्शन क्या देना है आपको, आपके हिसाब से आप दे सकते हो. यहाँ पे ऑटो स्केलिंग गाइडेंस चाहिए तो आप क्लिक कर दो, वो गाइडेंस देता जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे भी अगर कुछ आपके पास टेम्पलेट्स को टैग देना है तो यहाँ से टैग दे सकते हो. कुछ आपके पास सोर्स टेम्पलेट, मतलब पहला कोई टेम्पलेट बनाया होगा उसके हिसाब से टेम्पलेट बनाना है, तो हम यहाँ पे सोर्स टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, हम फ्रेश बनाने वाले तो यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे. अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो यहाँ पे अमेजोन लिनक्स, ठीक है. इंस्टेंस टाइप, अगर आप चाहते हो यहाँ पे सेलेक्ट करना तो आप कर सकते हो. अगर आपको चाहते हो कि AG लेवल पे आपको सेलेक्ट करना है इंस्टेंस टाइप, वहाँ पे चेंज करना है बाद में, राइट. कभी कभी किसी नोड को मान लो आपके पास नोड चल रहे T2.micro और बाद में आपका मन किया कि T3.medium चलाना है इसी लॉन्च टेम्पलेट को यूज करके, अगर यहाँ पे होगा तो हम बाद में ओवरराइड भी कर सकते और वहाँ पे ऐड भी कर सकते अगर यहाँ पे नहीं होगा तो, ठीक है. तो यहाँ पे मैं T2 माइक्रो डाल देता हूँ. T2 माइक्रो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इंस्टेंस टाइप, अगर नहीं करना है तो नहीं किया भी तो चलता है. अभी की पेयर, तो यहाँ पे की पेयर दे दो
कुछ भी जो आपके पास होगी, नहीं तो फिर न्यू क्रिएट क्रिएट कर लो। ठीक है, मेरे पास एक वेब सर्वर नाम से है, तो सेव करके रखो। अभी नेटवर्क सेटिंग, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग क्या देना है क्या नहीं देना है, या तो फिर आप एजी में भी उसे दे सकते हो। तो यहाँ पे हम नहीं देंगे, उसे एजी में मेंशन करेंगे। ये एजी भी वहाँ पे मेंशन कर देंगे हम, एजी एजी के अंदर। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप लगेगा आपको, तो आप यहाँ से एग्जिस्टिंग अगर कोई होगा EC2 इंस्टेंस के लिए, आपने अगर पहले टेस्ट करते हैं हम सर्वर, राइट, उस टाइम अगर क्रिएट किया होगा तो वो यूज कीजिए, नहीं तो हम यहाँ से भी नया क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर जो एग्जिस्टिंग है उसमें से यूज कर सकते हैं, राइट। तो एग्जिस्टिंग लेते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप कर लेते हैं हम। वहाँ पे नाम देते हैं हम वेब ऐप SG, वेब ऐप सिक्योरिटी ग्रुप, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जो देना है आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे VPC कौन सा लेना है क्या, ठीक है, हमारे पास डिफॉल्ट VPC क्या, हम डाल सकते हैं कुछ भी कि ओपन पोर्ट HTTP एंड SSH, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ऐड सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे भी कौन सा चाहिए, तो पहले हम SSH को ओपन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से सोर्स कस्टम एनीवेयर, ठीक है, कैसे भी आएगा SSH के लिए तो उसे एक्सेस दे देगा वो। और यहाँ पे एक और, जो कि मेरा HTTP रहने वाला है, मतलब जिस जिस प्रोटोकॉल की नीड है आपके सर्वर्स को, वो आप यहाँ पे ओपन करके रख सकते हो, राइट। एनीवेयर, ठीक है, चलो। अभी ये EBS वॉल्यूम, वहाँ पे ऑलरेडी एक 8 GB की वॉल्यूम है। अगर आप चाहते हो कि रूट वॉल्यूम आपको इंक्रीज करना है, तो यहाँ से इंक्रीज करके रख सकते हो, ठीक है। 8 GB की जगह आपको चाहिए कि नहीं, आपको 15 GB चाहिए आपके सर्वर्स के लिए, राइट। आपका OS के बाद वहाँ पे कुछ इंस्टॉल करने वाले हो कुछ है, उसके लिए ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ से ज़्यादा रख सकते हो। मतलब वो जो भी सर्वर उस इस टेम्पलेट के थ्रू क्रिएट होगा, वहाँ पे वो रूट वॉल्यूम आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हम 8 GB के साथ ही जाएंगे। हॅलो सर. रिसर्च को टैग, हाँ बोलिए। सर हे टेम्पलेट जे घेतलं आपण हे कशासाठी घेतलंय सर? हे एजी ला पास करायचं, एजी मध्ये जब हम एजी क्रिएट करेंगे ना, वहां पे हमें टेम्पलेट पूछेगा वो, तो वहां पे टेम्पलेट लगेगा, इसलिए हम क्रिएट करके रख रहे हैं पहले से। अभी टेम्पलेट क्यों क्रिएट करते हैं, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि सर्वर का अगर कॉन्फ़िगरेशन वहां पे सेव करके रखना है, तो हम वहां पे टेम्पलेट बना के रखते हैं उसका। क्लियर। यस सर. एडवांस डिटेल्स, अगर आपको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी है, तो यहाँ पे दे सकते हो। आई में रोल देना है, तो यहाँ से अटैच कर सकते हो अलग से, राइट। होस्ट नेम टाइप DNS क्या लेना है क्या नहीं, यहाँ से एक्स्ट्रा जो आपको चीजें चाहिए वहां से आप दे सकते हो। यूजर डेटा, अभी यहाँ पे यूजर डेटा आप हमने इंस्टेंस के लिए दिया था पहले, क्योंकि हम मैनुअल इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे। जो भी यूजर डेटा यहाँ पे देंगे हम, वो उस यूजर डेटा के साथ इंस्टेंस क्रिएट करके देगा, राइट। तो यहाँ पे हैश स्लैश बिन स्लैश बैश सोडो, HTTPD किया था ना, सिस्टम्स डॉट HTTPD -y रहेगा यहाँ पे, राइट, नहीं तो वो इंस्टॉल नहीं करेगा वहाँ पे एप्लीकेशन। अगर इको देना है, वेब ऐप डॉलर उसने वो फाइल स्लैश वार स्लैश www स्लैश HTML स्लैश इंडेक्स डॉट HTML, सही है बात। सिस्टम इसे एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं, sudo systemctl स्टार्ट HTTPD, बराबर है सभी, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं ना, ठीक है। इको, ओके, स्पेलिंग, ओके।
अभी क्लियर है सब? ठीक। ऑनलाइन गाइस, यहाँ तक क्लियर है सबको? हम अभी लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करके रख रहे हैं, राइट? ये रहेगा जो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे सेव करेंगे, उसके साथ तो सर्वर क्रिएट होगा। कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम एजी लेवल पे भी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्पॉट इंस्टेंस चाहिए, कौन सा चाहिए, यहाँ से आप रख सकते हो कि आपको अगर डोंट इंक्लूड इन लॉन्च टेम्पलेट, मतलब आपको अगर बाहर से एजी लेवल पे उससे चेंज करना है, स्पॉट रखना है या ऑन डिमांड, तो आप वहां से रख सकते हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे उसे। बाकी टर्मिनेशन प्रोडक्शन ठीक है स्टार्ट। ओके, यहाँ तक हमने लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करके रखा है। अभी अभी हम इसे क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। सर वो होस्ट नेम। हाँ, तो वो होस्ट नेम प्रिंट करवाएगा उसका। गलत है क्या कुछ स्पेलिंग के लिए? क्या पता नहीं आपको होस्ट नेम क्यों यूज किया वहां पे हमने? जो सर्वर का होस्ट नेम रहता है वो वहाँ पे शो करवाएगा। मेरे मल्टीपल सर्वर से तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा सर्वर है। वैसे भी हम वेब एप्लीकेशन चेक नहीं करने वाले आज, ऑटो स्केलिंग के लिए तो, लेकिन रख दिया वहाँ पे। ठीक है, मैंने अभी कौन सा एक माई वेब वेब सर्वर टेम्पलेट, राइट, वो क्रिएट करके रखा है। हम जाएंगे अभी ऑटो स्केलिंग के अंदर, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अभी यहाँ पे नेम क्या देना है, जो आपको नाम देना है, तो वेब ऐप एजी। अभी लॉन्च टेम्पलेट, यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट पूछता है, तो यहाँ पे आपको देना है जो आपको लॉन्च टेम्पलेट यूज करना है इस एच जी के लिए, वो आप यूज कर सकते हो। तो हाँ, वेब ऐप टेम्पलेट है क्या? ओके, ठीक है, वो पहले का था और शायद। ठीक है, यहाँ पे वर्जन, अगर अभी क्या है, मैंने लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट किया, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए, अगर मैं उसे मॉडिफाई करूंगा, तो जैसे मॉडिफाई करूंगा वहाँ का वर्जन अपडेट होता जाएगा। अभी तो डिफॉल्ट मतलब एक चालू है, उसके बाद दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, जैसे मैं कुछ भी चेंजेस करके उसे सेव करके रखूंगा ना, तो उसका वर्जन क्रिएट होगा। क्लियर? और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर कुछ आपने दिया होगा तो वहाँ पे शो करता है लॉन्च टेम्पलेट के लिए। लॉन्च टेम्पलेट कौन सा यूज करे, इंस्टेंस टाइप अभी लॉन्च टेम्पलेट लेवल पे कौन सा है? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, वो होस्ट नेम आपने जो लिया है सर, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो वो हम्म। तो वो किस लिए लिया है सर, डबल इन्वर्टेड कॉमा मीन्स? बस वो इको करेगा, और डॉलर होस्टनेम दिया है। डॉलर होस्टनेम मतलब अगर सर्वर के अंदर भी आप इको डॉलर होस्टनेम करके दोगे तो वहां पे उसका आईपी एड्रेस शो करवाएगा वो। ठीक है, तो वही सेम आईपी एड्रेस मुझे वहां पे चाहिए। मैं अभी यहाँ पे तो मेंशन नहीं कर सकता, हर एक सर्वर का आईपी एड्रेस अलग अलग शो करवाना चाहिए, इसलिए मैंने उसको वेरिएबल दे दिया। जो वैल्यू उसकी स्टोर रहेगी वहां पे वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि वो कमांड इंस्टेंस के अंदर रन होने वाली, राइट? तो यहाँ पे नेक्स्ट। अभी अभी यहाँ पे टी टू माइक्रो है, राइट? अगर आप इसको ओवरराइट करना चाहते हो तो ओवरराइट लॉन्च टेम्पलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर करते हो तो यहाँ पे अभी पूछता है स्पेसिफिक इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स, मतलब एट्रीब्यूट के हिसाब से कितना सीपीयू चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, कितना क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जो जो इंस्टेंस टाइप इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मिलेगा उसे वो इंस्टेंस टाइप क्रिएट करके दे देगा आपको। लेकिन मोस्टली हम यूज करते हैं मैनुअली ऐड इंस्टेंस टाइप। तो वहां पे क्या होता है, हम टी टू माइक्रो सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका प्राइस कम है वो सेलेक्ट करके रख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे तो हम अभी तो टी टू माइक्रो के साथ ही जाएंगे, राइट? और यहाँ पे बाकी हम मल्टीपल इंस्टेंस टाइप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे स्पॉट के साथ जा रहा होता, अभी ऑन डिमांड के साथ ही जाएंगे हम, अगर मैं स्पॉट इंस्टेंस टाइप के साथ जा रहा होता, अगर वहाँ पे टी टू डॉट माइक्रो अगर अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद उसने कौन सा चूज करना चाहिए? तो उस वहाँ पे टी टू स्मॉल भी है। यहाँ पे वो स्पॉट और ऑन डिमांड यहाँ पे नहीं, वो हम आगे देखेंगे, इसमें है। और तो यहाँ पे बस अगर आप ऑन डिमांड सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे पहली प्राइमरी इंस्टेंस टाइप अगर टी टू डॉट माइक्रो है, तो वो ऑन डिमांड तो अवेलेबल होता ही है। एडब्ल्यूएस के पास ऐसा कभी नहीं होता कि ऑन डिमांड नहीं मिला, रेयर केस होता है, कभी कभी नहीं रहता एडब्ल्यूएस के पास भी। तो यहाँ पे प्राइमरी और टी टू डॉट माइक्रो ले लेगा। ठीक है, नहीं करू शकता, क्यों नहीं करू शकत? ये आपके हिसाब से है, अगर आपके माइंड में बाद में चेंज आ गया, अभी नहीं भी किया, तो बाद में भी एजी क्रिएट होने के बाद हम ओवरराइट कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी जो ऑन डिमांड अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो प्राइमरी वो ले लेगा जो भी है प्राइमरी में दिया हुआ, नहीं तो फिर स्पॉट रहेगा, तो अगर ये अवेलेबल नहीं रहेगा तो सेकंड वाला टाइप ले सकता है। यहाँ पे हम मल्टीपल्स ऐड कर सकते हैं, अगर मुझे एक और ऐड करना है तो मैं एक और ऐड करूंगा, मतलब अगर टी टू डॉट स्मॉल भी नहीं मिलेगा तो तीसरे के पास जाएगा, उससे ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी तो एक ही रखूंगा क्योंकि हम ऑन डिमांड के साथ जा रहे हैं, टी टू डॉट माइक्रो तो उसे मिल ही जाएगा। अभी यहाँ पे इंस्टेंस परचेस ऑप्शन, अगर आपको स्पॉट चाहिए या ऑन डिमांड चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 50-50 रखता हूँ, ठीक है, ऑन डिमांड 50% एंड स्पॉट 50%, अगर मैं 4 नोड क्रिएट करूंगा इस एजी के थ्रू, तो 2 ऑन डिमांड हो जाएंगे, 2 स्पॉट हो जाएंगे। क्लियर, अगर 2 करता हो तो एक ऑन डिमांड हो जाएगा, एक स्पॉट हो जाएगा। क्लियर, अगर 100% ऑन डिमांड करता हो तो पूरे सब ऑन डिमांड हो जाएंगे, या तो फिर 100% स्पॉट के साथ जाना चाहता हो तो पूरे स्पॉट क्रिएट करके देगा। क्लियर है? ठीक है, इतना यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, ये बाद में समझ में आने लगेगा आपको धीरे धीरे। तो यहाँ पे बस पता होना चाहिए, राइट, इतना परचेस ऑप्शन हम जाएंगे अभी ऑन डिमांड के साथ 100%, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मिलता है। तो लेकिन अगर आपका एप्लीकेशन सपोर्ट करता है स्पॉट के लिए, आपका स्टेटलेस एप्लीकेशन है, मतलब डेटा आपको नहीं भी सेव रहेगा तो चलता है आपके नोड के ऊपर, मतलब डिलीट होता जाएगा, दूसरा नया क्रिएट होता जाएगा। हाँ, तो वहां पे अगर आपको ठीक है चलता है तो आप स्पॉट के साथ जा सकते हो, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको बता ही देगा कि आपको क्या चलेगा क्या नहीं। ठीक है, तो डेवलपर टीम बताती है बैकएंड में अगर हमने डेटा सेव कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो चाहिए नहीं चाहिए। तो यहाँ पे तो मैं अभी ऑन डिमांड के साथ जाएंगे हम। यहाँ पे अगर हम इंक्लूड ऑन डिमांड कैपेसिटी, अगर मैं स्पॉट के साथ भी जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे बेसिक पहले 2 इंस्टेंस आएंगे वो ऑन डिमांड ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 दे सकता हूँ, मतलब 2 जो क्रिएट करेगा वो ऑन डिमांड ही करेगा, राइट, स्पॉट के साथ जाते तब। लेकिन यहाँ पे तो अपना ऑन डिमांड ही है, राइट, तो ऑन डिमांड रखेंगे आप। सी, यहाँ पे हमने इंस्टेंस टाइप एक चूज किया है, तो यहाँ पे हम ऑन डिमांड अलोकेशन स्ट्रेटजी, मतलब प्रायोरिटीज किसको देनी है, लो प्राइस को देनी है क्या, जो हाई अवेलेबल रहने वाला है उससे देनी है, राइट, मतलब उस हिसाब से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क, कौन से नेटवर्क में बना रहे, तो हम डिफॉल्ट है अभी हमारे पास एक ही वीपीसी, तो डिफॉल्ट पे। तो एजी, एजी सेलेक्ट करो कौन कौन से है, तो मेरा इंस्टेंस कौन से भी एजी में हो जाना चाहिए, लेकिन क्रिएट हो जाना चाहिए। अगर आपको स्पेसिफिक एजी चाहिए तो एक एजी कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, किस एजी में आपको इंस्टेंस चाहिए, तो वहां पे यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस बेस्ट एफर्ट या बैलेंस्ड ओनली, मतलब बैलेंस करके रखना है, मतलब तीनों में 3 क्रिएट हो जाएंगे, या तो फिर बैलेंस बेस्ट एफर्ट्स, एफर्ट्स मतलब अगर अच्छा कोई चलता है, अच्छा इजी है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी अच्छी मिलेगी, या फिर ऐसे इफ लॉन्च टेम्पलेट फेल्स इन अ वन एजी, ऑटो स्केलिंग विल अटेम्प्ट टू लॉन्च इन अनदर एजी, अगर मतलब एक एजी में आपका स्पॉट या ऑन डिमांड नहीं मिलता है उसे, तो फिर उस दूसरे एजी को ट्राई करेगा। लेकिन यहाँ पे इफ लॉन्चेस फेल इन अ वन एजी, ऑटो स्केलिंग विल कंटिन्यू टू अटेम्प्ट टू लॉन्च इन अ अनहेल्दी अवेलेबिलिटी जोन टू प्रीरिजर्व बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब यहाँ पे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, अगर 2 इजी में 2 इंस्टेंस क्रिएट हो गए और तीसरा इजी में भी करना है और वहां पे अवेलेबल भी नहीं, तो वो क्या करेगा, वहां पे ही अटेम्प्ट करता रहेगा, मतलब वहां पे ही ट्राई करता रहेगा कि फिर से मिलेगा। अगर हम बेस्ट बैलेंस एफर्ट करते हैं तो वहां पे जहाँ पे अवेलेबल है वहां पे वो क्रिएट करके दे देगा। अगर एक में नहीं मिलता है कहीं पे हमें वो इंस्टेंस टाइप, तो वो दूसरे में कर देगा। क्लियर, यहाँ पे नेक्स्ट। अभी लोड बैलेंसिंग, अगर आपके पास लोड बैलेंसर है तो आप वहां से अटैच कर सकते हैं, अटैच एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर, राइट, या तो फिर अटैच टू अ न्यू लोड बैलेंसर, मोस्टली न्यू यूज ही नहीं करता कोई हर बार एजी के साथ, तो या तो फिर अटैच एग्जिस्टिंग होता है, अगर होगा तो ठीक है उसे ही अटैच करते हैं। नहीं तो फिर नो लोड बैलेंसर, अगर आपको लोड बैलेंसर नहीं चाहिए आपके सर्वर के लिए, तो आप नो लोड बैलेंसर के साथ जा सकते हो। क्लियर, मतलब ऐसा नहीं कि लोड बैलेंसर यूज ही करना होता है, कुछ कुछ अलग अलग इंस्टेंस भी रन रहेगी, ऐसा नहीं कि उसे लोड बैलेंसर में ऐड करना है, मोस्टली होता है यूज लोड बैलेंसर ही है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो लोड बैलेंसर कर सकते हो। लोड बैलेंसर क्या करता है, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, हर एक इंस्टेंस में बैलेंसली ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली ऐड करेगा। तो मैं अगर हमें अटैच लोड बैलेंसर करना है तो हमें यहाँ पे एक तो क्रिएट करना पड़ेगा, या तो जो होगा उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर
क्रिएट करना है ऑटो स्केलिंग या नोड लोड बैलेंसर के साथ जाना है? अभी उसका कोई जरूरत नहीं, वहां पे काम करना नहीं है हमें। तो नोड लोड बैलेंसर, वीपीसी लेटेंसी इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ नहीं, नो वीपीसी लेटेंसी इंटीग्रेशन सर्विस, एप्लीकेशन रिकवरी कंट्रोल, नो नीड हेल्थ चेक। सी सर यहाँ पे टर्न ऑन अमेजोन। हाँ बोलिए। सर लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग ये और में है क्या? दोनों में से क्या कोई क्या? भी use मतलब ऑटो नहीं स्केलिंग नहीं या नहीं नहीं, और में नहीं हो। लोड बैलेंसर का अलग अलग पर्पज है, एजी का अलग पर्पज है। लोड बैलेंसर क्या करता है, ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है इक्वली, लोड बैलेंस करने का काम करता है। और हाँ। ऑटो स्केलिंग, अगर आपके सर्वर के ऊपर लोड बढ़ता है तो वहां पे हम्म। ऑटोमेटिकली स्केल इन करता है नोड को, मतलब बढ़ाता है। ठीक है, ओके। अगर आपका आपके ऑटो स्केलिंग में 4 नोड रन हो रहे हैं और वहां पे उस उन नोड के ऊपर उनका सीपीयू हाई जाने लग गया है, मान लो आपने 80% का पॉलिसी रखा है, 80 के ऊपर जाने लगेगा तो उसे वहां पे एक नोड को वो ऐड कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, मतलब ऑटो स्केलिंग में सर हमारे नोड्स इंक्रीज हो गए और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए वर्कलोड नोड्स में, लोड बैलेंसर में। हाँ। तो अगर आप जैसे ऑटो स्केलिंग में नोड 4 नोड रनिंग है, अगर आपने लोड बैलेंसर लगवाया है तो वो 4 नोड कहाँ पे रन रहेगी, लोड बैलेंसर के अंदर रहेगी, राइट। जैसे ही आपका ऑटो स्केलिंग को पता चल गया कि आपके 4 नोड के ऊपर लोड बढ़ रहा है, 80% के ऊपर सीपीयू जा रहा है, तो वहां पे एक नोड ऐड करवा देगा, पांचवा। वो भी लोड बैलेंसर में ऐड हो जाएगा। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, 5 के ऊपर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब 4 के ऊपर जो जाने वाला ट्रैफिक है तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो पांचवें नोड पे जाएगा। तो वहां पे अपने आप लोड कम होता जाएगा, राइट। यस सर। हाँ, अगर आपका लोड बैलेंसर नहीं लगवाया है तो भी वहां पे क्या होता है, एप्लीकेशन लेवल पे जो, या तो फिर अलग अलग नोड के ऊपर अलग अलग ट्रैफिक जाएगा, एक ही डोमेन यूज होगा उसके लिए, उनका डोमेन में वो कौन आईपी जो पब्लिक आईपी रहेगा सब नोड का, वो कॉन्फ़िगर रहेगा डोमेन के अंदर, राइट। और वहां से क्या होगा, तो अगर उन ऑटो स्केलिंग को ऐसे लगता है कि मेरे ग्रुप में जो नोड रनिंग है उनका सीपीयू हाई जा रहा है, तो एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, राइट। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो मतलब ट्रैफिक को कम करने का मतलब, डिस्ट्रीब्यूट एक्स्ट्रा नोड ऐड करेंगे तो, एक्स्ट्रा नोड ऐड करेंगे मतलब वहां पे ऐसा होगा कि जो नोड पहले से रनिंग थे उनका नोड थोड़ा कम होके उस पे स्विच हो जाएगा ना, दूसरा जो नया वाला आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो जैसे सर प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ तो बोलिए। सर कोई ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइजेशन में हम जब वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे सर मतलब ये लगाना कंपलसरी रहता है क्या? यस, नोड। वहां पे तो लोड बैलेंसर ही रहता है। अभी क्या होता है, हर एक इंस्टेंस को अगर मैं पब्लिक आईपी देने जाऊंगा तो वहां पे कॉस्टली रहता है। देता है एडब्ल्यूएस, नहीं बोलता नहीं है, ऐसे हम जितने भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हमें पब्लिक आईपी मिलता है, लेकिन कॉस्ट लेता है उसका, अलग से एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है हमें। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं लोड बैलेंसर। एक पब्लिक आईपी मिलेगा, एक पब्लिक आईपी पे ट्रैफिक आएगा, वहां से वो अपने नेटवर्क में राउट करवा देगा। ठीक है, तो अभी हम हमारे पास नहीं तो हम नो लोड बैलेंसर करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन रिकॉर्ड हेल्थ चेक, अभी आपको यहाँ पे हेल्थ चेक चाहिए अमेजोन का तो यहाँ पे दे सकते हो आप, अगर नहीं चाहिए तो नहीं दे सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको हेल्थ चेक लगवाना है या नहीं लगवाना। तो ये EBS volume that are attached to any instance have a delete on a termination attribute of any other instance is terminated. This attribute either detached to the volumes keeping data intact or delete the volumes detached volumes। मुझे कुछ EBS हेल्थ चेक की यहाँ पे जरूरत नहीं है अभी, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे EBS भी यूज नहीं करने वाले अलग से। तो यहाँ पे हेल्थ चेक ग्रेस ग्रेस पीरियड मतलब ये कौन सा है अभी, ये अलग से EBS हेल्थ चेक है, राइट। और ये कौन सा रहेगा कि अपना सर्वर हेल्दी है नहीं है। अगर आपका सर्वर हेल्दी नहीं होता तो ऑटो स्केलिंग उसे डिलीट कर देता है, उसकी जगह नया इंस्टेंस को क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट, अभी यहाँ पे आता है डिजायर कैपेसिटी। ठीक है, डिजायर कैपेसिटी, मेन कैपेसिटी और मैक्स कैपेसिटी। डिजायर कैपेसिटी मतलब ऐसा होता है कि मुझे यहाँ पे अभी अगर मैं यहाँ पे 3 देता हूँ तो ऑटो स्केलिंग मुझे 3 नोड क्रिएट करके देगा जैसे मैं इसे अपडेट कर दूंगा, राइट। या तो फिर यहाँ पे मिनिमम मतलब एक रहेगा और यहाँ पे मैक्स में दूंगा 5। तो मतलब इसका मतलब ऐसा होगा कि अभी जब मैं क्रिएट करूंगा वहां पे 3 नोड क्रिएट हो जाएंगे, रनिंग हो जाएंगे। उसके बाद वो पॉलिसी चेक करते जाएगा, जो हम पॉलिसी देंगे इसके लिए। तो पॉलिसी में अगर ऐसे बताता है कि 80% के ऊपर सीपीयू जाता है तो एक नोड ऐड हो जाना चाहिए, तो ये क्या करेगा,
80 के ऊपर जैसे ही सीपीयू जाएगा एक नोड ऐड कर देगा, मतलब यहाँ पे कितने नोड हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब रनिंग नोड 4 हो जाएंगे। डिजायर जब देते अपडेट करेंगे पॉलिसी, वहां पे 3 क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद अगर वहां पे लोड बढ़ता है सीपीयू पे तो एक ऐड कर देगा, 4 हो जाएंगे। हाँ, एक मिनट ऐसा। मीन क्या है हमारा 1 है, मैक्स 5 है, डिजायर 3 है। मतलब जैसे ही मैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप को अपडेट करूंगा, क्रिएट कर दूंगा, वहां पे 3 नोड क्रिएट हो जाएंगे, 3 क्रिएट हो जाएंगे। हाँ। हाँ, फिर उसके बाद हाँ जैसे ही लोड बढ़ेगा वो 4 कर देगा, और बढ़ेगा तो 5 कर देगा, और बढ़ेगा तो उससे ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मैक्स कैपेसिटी हमने 5 दे के रखा है मिनिमम। जैसे ही लोड, मान लो 3 नोड चलो या 5 चलो, 5 में बाद में 80% से नीचे लोड आएगा, एक नोड को कम कर देगा, 4 पे आएगा, वहां पे फिर से कम शो कर रहा है तो फिर से 3 पे आ जाएगा, फिर से 2 पे, फिर से ऐसे करते करते 1 तक आएगा। उसे 1 से कम नहीं करेगा, क्योंकि मिनिमम हमने यहाँ पे 1 रखा है, क्योंकि हमें अपना एप्लीकेशन भी तो रन रखना है, एक तो चाहिए मिनिमम। तो वहां पे हम मिनिमम 1 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एटो स्केलिंग ऑप्शनल चूज द सी, यहाँ पे टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी, अभी यहाँ पे हम पॉलिसी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पॉलिसी नहीं चाहिए तो आप नहीं भी रखोगे, तो 3 नोड रनिंग करके रख देगा, वहां पे 3 3 ही रन रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको पॉलिसी चाहिए वहां पे ऐड करना है ऑटो स्केलिंग के लिए, तो यहाँ पे टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी, और स्केलिंग पॉलिसी का नाम आपको जो देना है वहां पे दे सकते हो आप। मैट्रिक्स टाइप, मैट्रिक्स टाइप क्या रखना है, राइट। मतलब अगर आप चाहते हो सीपीयू यूटिलाइजेशन के ऊपर रखना है तो आप सीपीयू के ऊपर रख सकते हैं, या तो फिर नेटवर्क बाइट्स, या इन नेटवर्क इन बाइट्स मतलब आने वाली ट्रैफिक, नेटवर्क आउट बाइट मतलब जाने वाला। अगर लोड बढ़ता है तो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट काउंट पर टारगेट, ये सब। तो आप सीपीयू के साथ जा सकते हो। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो आपको चाहिए, जो आपको बोला जाएगा उसके साथ आपको जाना है। तो मैं हम जाएंगे यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन के साथ। अभी टारगेट वैल्यू 90 तो ज्यादा हो जाता है। क्या होता है कभी कभी आपका, ये आपके एप्लीकेशन के ऊपर रहेगा। क्या होता है कभी कभी अगर 90% के ऊपर अपना सीपीयू 85 पे सीपीयू है, तो भी क्या होता है रिस्पॉन्स थोड़ा ज्यादा लेट जाता है। ठीक है, कभी कभी 80 के ऊपर भी रिस्पॉन्स ज्यादा जाएगा, वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर है। अगर आपका एप्लीकेशन बोलता है कि नहीं 60% जब रहेगा तभी मेरा रिस्पॉन्स अच्छे से जाएगा, ठीक है, मतलब वहां पे क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी तो रिस्पॉन्स टाइम कम रहेगा, तो हम यहाँ पे 50 भी रख सकते हैं। जैसे 50 के ऊपर जाएगा सीपीयू तो अपना रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा ज्यादा होता जाएगा, तो क्लाइंट को लेट रिस्पॉन्स जाएगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे टारगेट वैल्यू रखें। हम 90 भी रख सकते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम अभी चाहते हैं तो यहाँ पे 90 या 80, 60, तो 60 रख सकते हैं। हमें तो वहां पे हम क्या करने वाले यहाँ पे स्ट्रेस देने वाले हैं, तो 60 दो या 90 का दे दो, जितना चाहे उतना आप दे सकते हो, राइट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हो। इंस्टेंस वार्म अप, इंस्टेंस वार्म अप मतलब यहाँ पे अगर 300 दिया है, अगर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंस्टेंस अप आने के बाद, क्रिएट होने के बाद वो कितना टाइम लेता है ट्रैफिक सर्व करने में। 10 मिनट लेगा, राइट। कोई कोई एप्लीकेशन स्टार्ट होने में 10 मिनट लेता है, पैकेज के ऊपर डिपेंड से आप क्या क्या इंस्टॉलेशन वगैरह क्या क्या है। तो यहाँ पे हम वार्मअप दे सकते हैं कि मतलब एक इंस्टेंस बढ़ाने के बाद ये 300 सेकंड वेट करेगा, जब वो अप आएगा काम करने लगेगा उसके बाद फिर सीपीयू चेक करेगा, अगर फिर भी सीपीयू है तो एक और ऐड करेगा। मतलब उस हिसाब से आप यहाँ पे वार्म अप दे सकते हो। तो अभी हम रखते हैं 300 सेकंड। डिसेबल स्केल इन टू क्रिएट ओनली अ स्केल आउट पॉलिसी, तो यहाँ पे डिसेबल स्केलिंग, ठीक है, डिसेबल तो हमें नहीं रखना है, इनेबल ही रखना है, राइट, तो इनेबल रखेंगे उससे। तो इंस्टेंस मेंटेनेंस पॉलिसी, नो पॉलिसी लॉन्च बिफोर टर्मिनेटिंग। अभी ये ऐसा होता है कि ये जो पॉलिसी है इंस्टेंस मेंटेनेंस पॉलिसी, मतलब यहाँ पे अगर नो पॉलिसी करेंगे तो जो डिफॉल्ट रहेगा उसके हिसाब से एटो स्केलिंग काम करेगा। लॉन्च बिफोर टर्मिनेटिंग, अगर आपके इंस्टेंस का हेल्थ चेक अगर आता है अनहेल्दी, राइट, उसे अनहेल्दी मिल जाता है, तो ये क्या करेगा लॉन्च बिफोर टर्मिनेट, दूसरा टर्मिनेट होने से पहले एक नया उसे ऐड करवा देगा, राइट। टर्मिनेट एंड लॉन्च, पहले टर्मिनेट होगा उसके बाद लॉन्च करेगा, फिर कस्टम भी और अपने हिसाब से हम रख सकते हैं। तो रख सकते हो लॉन्च बिफोर
टर्मिनेटिंग, तो क्रिएट कर देगा दूसरा टर्मिनेट होने से पहले, क्योंकि जब इंस्टेंट टर्मिनेट होने लगता है थोड़ा टाइम लेता है, अनहेल्दी शो करने के बाद टर्मिनेट करने से पहले लॉन्च करवा देगा। सेट हेल्दी परसेंटेज यहाँ पे 100%। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 100% हेल्दी रहनी चाहिए, राइट। कैपेसिटी, ओके, एट स्केलिंग, इंस्टेंट स्केलिंग प्रोटेक्शन। अभी यहाँ पे आता है इंस्टेंट स्केलिंग प्रोटेक्शन। तो इंस्टेंट स्केलिंग प्रोटेक्शन अगर हम लगवा देते हैं, तिथं नो पॉलिसी, आम्ही तर नो पॉलिसी यूज करतो, बाकीच्या कंपन्यांचं नाही माहित, पण अपने हिसाब से नो पॉलिसी मिक्स्ड बिहेवियर रहता है। मतलब जैसे टर्मिनेट होने लगता है, नया क्रिएट होने लगता है, मतलब हो जाता है अपने काम हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेट होने से पहले लॉन्च कर देगा, बाद में टर्मिनेट करेगा। तो अगर अनहेल्दी इंस्टेंस है तो वहां पे रखने का क्या फायदा है इससे? तो हम नो पॉलिसी रखते हैं, वो मिक्स एडजस्ट करके अपने हिसाब से एडब्ल्यूएस करके देता है। नहीं, सी अगर आपका अनहेल्दी इंस्टेंस है वैसे भी वो ट्रैफिक सर्व नहीं करता, तो उसको ऑटो स्केलिंग में रखना है नहीं रखना है कोई मतलब नहीं। तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बस दे देता है एडब्ल्यूएस, कुछ ऑप्शन रहने चाहिए आदमी के पास। तो मतलब फर्क कोई ज्यादा नहीं पड़ेगा, होगा क्या वही, यहाँ पे नो पॉलिसी मतलब टर्मिनेट होने लगेगा, वैसे ही इंस्टेंस नया क्रिएट होने लगेगा, अनहेल्दी शो करते ही वो क्या करेगा, इंस्टेंस स्टार्ट कर देगा नया वाला। तो ये अच्छा रहता है, वेट नहीं करेगा ज्यादा, नहीं क्या ये लॉन्च बिफोर टर्मिनेटिंग, ये पहले मतलब उसे टर्मिनेट करने से पहले लॉन्च करेगा, तब तक टर्मिनेट तो नहीं करेगा। तो उसका जो वो एक्स्ट्रा सेकंड रन रहेगा इंस्टेंस, उसका हमें पैसा देना ही है। ऐसा होता है कि वो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड भी चलेगा, हाँ। तो वहां पे उसका कॉस्ट देना पड़ेगा ना, यूज कर रहे हैं हम, भले ही अपना एप्लीकेशन वहां पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कुछ अनहेल्दी शो कर रहा है, लेकिन उसका पैसा हमें देना पड़ता है, ऐसे होता है। ये टर्मिनेट एंड लॉन्च, पहले टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट होने तक वेट करेगा, उसके बाद लॉन्च करेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि पहला इंस्टेंस अगर टर्मिनेट होने में टाइम ले रहा है, तो दूसरा तो लॉन्च नहीं कर सकता ना उससे पहले, तब तक आपका सीपीयू हाई जा सकता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो ये आपके हिसाब से आप डिपेंड कर सकते, आप कर सकते हैं जो चाहिए आपको। एडिशनल कैपेसिटी सेटिंग रिजर्वेशन डिफॉल्ट, यहाँ पे इंस्टेंस स्केलिंग, जो इनेबल स्केलिंग देख रहे हैं, तो स्केलिंग का मतलब ऐसे होता है कि अगर मैं इनेबल स्केलिंग प्रोटेक्शन करूंगा, तो मेरे इंस्टेंस पूरे को पूरे जो इंस्टेंस क्रिएट हो गए, 3 इंस्टेंस अभी डिसाइड कर दी मैंने, राइट। तो वहां पे जब मैं स्केलिंग प्रोटेक्शन इन कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, स्केलिंग प्रोटेक्शन में आ जाएगी। जब मैं मैनुअली जाके वहां पे 3 के जगह 2 कर दूंगा डिजायर कैपेसिटी, तो भी वो वहां पे 3 ही इंस्टेंस रहेंगे, क्योंकि ये स्केलिंग रहेंगे, प्रोटेक्शन में रहेंगे, तब तक वो डिलीट नहीं होगा। अगर आपके पास 10 इंस्टेंस है, ठीक है, ये स्केलिंग का हम बाद में देखेंगे कि थोड़ा बात से समझाना है आपको। अगर मान लो आपके पास 10 इंस्टेंस है, उसमें से आपने 5 स्केलिंग कर दे, उसके बाद 10 डिजायर कैपेसिटी में से आपने 5 कर दी, तो जो स्केलिंग नहीं है वो डिलीट हो जाएंगे, 5 वहां पे जो स्केलिंग वाले रहेंगे वो रन रहेंगे, ये बाद में देखते, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, ये नोटिफिकेशन का पार्ट है, इसे हम बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, मतलब यहाँ से हम एसएनएस टॉपिक क्रिएट करना पड़ेगा, वो उससे हम एसएनएस से थ्रू नोटिफिकेशन ले सकते हैं, वो एसएनएस में देखेंगे हम। तो यहाँ पे नेक्स्ट, अभी टैग, इंस्टेंस को कुछ टैग देने हैं आपको, तो यहाँ पे आप दे सकते हो कि कुछ नेम देना है या कुछ भी ऐसा, कि टैब नेम, यहाँ पे वैल्यू आपको क्या देना है, तो वेब ऐप वैल्यूज, ठीक है। और नेक्स्ट, देख लो, रिव्यू कर लो क्या क्या है, हमने क्या क्या यूज किया हुआ है, राइट। तो लॉन्च टेम्पलेट यहाँ पे ऐड किया है, नेटवर्क कुछ ऐड किए हुए, एजी ऐड किए, और हमने सीपीयू कितना दिया हुआ है स्केलिंग पॉलिसी में देखेंगे बाद में, चलो। ग्रेट एट स्केलिंग ग्रुप 60% है शायद। ओके।
यहाँ पे एक्टिविटी में आप चेक कर सकते हो कि अपने इंस्टेंस क्रिएट हो रहे नहीं हो रहे, क्या हो रहा है। तो इंस्टेंस वाज स्टार्टेड इन प्रोसेस डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड कैपेसिटी इंक्रीजिंग कैपेसिटी लॉन्चिंग इंस्टेंस हो रहा है, देखते हैं। It is not supported in your request ability zone. ओके, सी अभी एक जो एपी साउथ वन सी है, उस एजी में T2 डॉट माइक्रो नहीं है शायद, वहां पे अवेलेबल नहीं, तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखेंगे एजी पॉलिसी तो हमने बेस्ट एफर्ट ही सेलेक्ट की हो, राइट? तो उसने दूसरे इसमें सेलेक्ट करना चाहिए अभी। ओके, तीन इंस्टेंस अपने रनिंग हो चुके, क्लियर। सी यहाँ पे हमने बेस्ट एफर्ट दिया था, इसलिए उसने क्या किया, सी में नहीं मिल रहा था तो ए में उसने दो इंस्टेंस क्रिएट करवा दिए, राइट? और एक है बी में। ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? मतलब डिजायर कैपेसिटी मैंने जो दी थी उसने उतना क्लियर वहां पे ऐड करवा दी, तीन तीन। अभी पॉलिसी, तो ऑटो स्केलिंग में ऑटोमेटिक स्केलिंग, यहाँ पे पॉलिसी, पॉलिसी किधर है? यहाँ पे पॉलिसी है इन। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो एक इंस्टेंस जो उसने लास्ट वाला थर्ड नंबर का बनाया है वो दूसरे सर्वर में दूसरे रीजन में बनाया है क्या सर? नहीं नहीं, सेम रीजन में एजी अलग लिया। अच्छा। मतलब सी जो हमने एजी लिया था, उसका ऑप्शन लिया था बेस्ट एफर्ट, राइट? तो बेस्ट हम्म। एफर्ट लिया तो उसने क्या किया, पहले ए में किया क्रिएट, दूसरा किया बी में, और तीसरा करने जा रहा था सी में। तो लेकिन उसे सी में नहीं मिला तो उसने ए में करवा दिया इंस्टेंस को क्रिएट। क्लियर? तो सर जो T2 माइक्रो है वो अवेलेबल नहीं था क्या वो जोन में? हाँ, उस एजी जो ए C1 वाला था ना, एपी साउथ हाँ। C1 CA वाला, वहां पे वो इंस्टेंस टाइप उसे मिल नहीं रहा था, इसलिए उसने दूसरे एजी में क्रिएट करवा के दे दिया। क्लियर? यस। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे पॉलिसी। अभी हमने पॉलिसी ऐड की हुई उसके लिए, जो तो हम बस देखने आए हैं, यहाँ पे एडिट नहीं करने वाले कुछ, बस देखना है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर 60% से ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा, एक सर्वर वहां पे ऐड करता जाएगा। एक मिनट, हाँ। वहां पे ना एक और ऑप्शन भी मिलता है कि हमें कितने नोड ऐड करने हैं, अगर सीपीयू हाई जाता तो। कहाँ पे गया? चलो ठीक है, अभी तो जो डिफॉल्ट है वो ऐड करवा देगा, एक करवा देगा या दो, देख लेंगे हम। तो अभी यहाँ पे कितने नोड रनिंग है? तीन नोड रनिंग है। अभी मैं किसी एक सर्वर के अंदर लॉग इन करता हूँ, तीनों सर्वर पे देखना पड़ेगा। C2। ये मेरे तीन नोड रनिंग है अभी, तो इसमें मैं कनेक्ट कर दूंगा। कनेक्ट। तीनों को कनेक्ट करके रखता हूँ।
हाँ, तो यहाँ पे एटो स्केलिंग ग्रुप बना, पहले क्या किया, एक टेम्पलेट बनाया यहाँ पे, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दिया जो जो हमें चाहिए, राइट। यहाँ पे ये वेब ऐप टेम्पलेट वाला, राइट। उसके बाद हमने एटो स्केलिंग क्रिएट किया और वहाँ पे उस लॉन्च टेम्पलेट को रेफर कर दिया उसको, कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर रहेगा। कहाँ पे, नहीं, वो ऑटो स्केलिंग के थ्रू ही क्रिएट किया ना उसने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिटेल्स में मैंने डिजायर कैपेसिटी स्केलिंग वो सब दिया था, डिजायर 3 दिया इसलिए उसने 3 नोड क्रिएट कर दिया। हाँ, तो डिजायर्ड अगर जितने रखेंगे उतना वो क्रिएट करके देगा, अगर आप 2 रखते तो 2 ही क्रिएट करता। टेम्पलेट में डाला है ना, तो टेम्पलेट को उसको रेफर कर दिया, तो टेम्पलेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उस हिसाब से वो नोड क्रिएट कर देगा। हाँ वही। अभी यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे नोड के अंदर, मैं यहाँ पे टॉप कमांड रन कर रहा हूँ तो मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन वो शो करेगा कि कितना है। तो अभी 0.0 ही है, राइट। तो हिट हम स्ट्रेस दे देंगे उसको डायरेक्ट, तो अच्छा लॉगिन करने से अच्छा है, क्योंकि हम कितना हिट दे सकते हैं, बच्चे कितने 30 40 60 की उड़ी जाएगी उतना वो हैंडल कर लेगा, तो मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे एक स्ट्रेस का टूल्स होता है उसे ही उसके थ्रू ही करेंगे डायरेक्ट। जीपीटी स्ट्रेस, यार स्ट्रेस, स्ट्रेस सीपीयू 4। ठीक है, उसे हम इंस्टॉल कर लेंगे तब तक, यम इंस्टॉल स्ट्रेस, ठीक है, ये टूल है, इसे हम यूज करेंगे अपने और सीपीयू के ऊपर लोड देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यम इंस्टॉल स्ट्रेस तीनों के ऊपर कर लेते हैं। So, ठीक है, अभी स्ट्रेस देना है उसके ऊपर। अभी हमने सीपीयू चेक किया, राइट, तो क्या शो कर रहा है वहाँ पे, 0.0, मतलब ज्यादा यूज ही, कुछ ही यूज नहीं हो रहा है वहाँ पे। स्ट्रेस देना है तो यहाँ पे हम स्ट्रेस स्ट्रेस यूज किया है ना, कितना। यहाँ पे सीपीयू कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 0 0 है पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेस दे देंगे उसके ऊपर, तो स्ट्रेस देने की कमांड क्या है, एनजी, हमने स्ट्रेस इंस्टॉल किया ना, स्ट्रेस एनजी नहीं अपने पास, तो स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस सीपीयू के ऊपर, राइट, एक ही सीपीयू है तो एक सीपीयू के ऊपर क्या लोड देगा, 70%। हमने जो टी टू माइक्रो लिया है इंस्टेंस टाइप, कौन सा लिया हमने, टी टू माइक्रो, उसके लिए शायद एक ही सीपीयू मिलता है, वन ही सीपीयू ना, T2 डॉट माइक्रो सी, एक सीपीयू है तो एक सीपीयू के ऊपर लोड दे रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे वन हाइफन टाइम आउट 300 सेकंड, तो 300 सेकंड तक वो उसे बिजी रखने का काम करेगा। हम 300 या 400 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, 400 सेकंड।
सीपीयू लोड अनक्रनाइजेशन ऑप्शन, एक मिनट। हा नाही, ते एनजीचं ते पॅकेज इन्स्टॉल केलं ना स्ट्रेस एनजी, तर मग ती लागेल, त्याला इन्स्टॉल करावं लागेल एक. ओके, एनजीच करावं लागेल म्हणतात ते, ठीक आहे करून ठेव. इन्स्टॉल स्ट्रेस एनजी -y इंस्टॉल. कॉपी कर लेते हैं. sudo -i स्ट्रेस हो गया. अभी कमांड ट्रेस का क्या है? अभी वापस स्ट्रेस बढ़ जाएगा सर्वर के ऊपर. अभी मैं एक इंस्टेंस को फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ बाहर से. ठीक है, रैंडम इंस्टेंस को कनेक्ट किया है, उसके ऊपर हम सीपीयू लोड चेक करेंगे अभी कितना है तो. सी 62% हो गया है. 70. अभी हम देखेंगे 3 सेकंड चेक करणार. पॉलिसी रन झाली, लगेच ऍड करून देणार, नंतर परत 3 सेकंड वेट करणार ते. ते वॉर्मअप टाइमर आहे, म्हणजे एक पॉलिसी रन झाल्याच्या नंतर एकदा चेक करल, एकदा झाल्याच्या ऍड करून देईल सर्व, नंतर 300 सेकंड वेट करल, मग नंतर परत ऍड करल असं. कारण की इन्स्टन्स क्रिएट झाल्या सर्व्हिस मध्ये येत ना, वेळ घेतो. 300 सेकंड वेट करल. अरे इन्स्टन्स दोन झाले, हा पॉलिसी आधीच रन झालेली होती त्या अगोदर. एक इन्स्टन्स त्यांनी टर्मिनेट केलं ते कमी सीपीयूवर. सी, उसने क्या किया, पहले टर्मिनेट किया. क्यों कर रहा है तो यहाँ पे बताता है, मॉनिटर अलार्म ट्रैक ट्रेसिंग वेब ऐप अलार्म लो. ठीक है, सीपीयू लो है उसका, इन स्टेट अलार्म ट्रिगर्ड पॉलिसी टारगेट पॉलिसी चेंजिंग द डिजायर कैपेसिटी टू 2 to 1. अभी 1 भी चला गया, पहले ही चेक करके रखा है. आता ते आपण स्ट्रेस देण्याच्या अगोदर ना त्यांनी चेक केलं, तर मग ते दोन आपले 5 मिनिटाच्या वरती वेळ होऊन गेला ना, दोनदा चेक केलं, दोनदा दोन इन्स्टन्स कमी करत गेलं ते. एक एक मिनिट आहे तो बघा. आणि आधी लोड कमी होता ना, सर्वर के ऊपर लोड कम था इसमें. हाँ, सी पहले उसने 3 to 2 कर दिया,
12 बजे। तो उसके बाद 2 to 1 कर दिया। पाँच मिनट टाइम लेना चाहिए था उसने कम करने के लिए, शायद वो नहीं लेता। क्योंकि जब हम कम करते ना, वहाँ पे कोई रिक्वायर्ड नहीं रहता कि इंस्टेंस, क्योंकि वहाँ पे अप नहीं आने वाला, वहाँ पे वार्म टाइम नहीं रहेगा। डिलीट वाला का वेळ नहीं आता। ये दोनों तो डाउन गेले सिस्टम। स्ट्रेस। कैपेसिटी इंक्रीज हो गए, डिजायर कैपेसिटी बढ़ गई, इंस्टेंस अभी क्रिएट हो जाएगा नया। सी यहाँ पे सी लॉन्चिंग न्यू इंस्टेंस, मतलब अभी एक सर्वर रनिंग है और उसके ऊपर 70% से ज्यादा है।
60% से ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने स्केलिंग कर दिया। क्लियर है, 60 से नीचे जाता है तो उसे स्केल डाउन करते जाते हैं। नहीं नहीं, अभी जब तक यहाँ पे स्ट्रेस लोड है तब तक वो जितना क्रिएट कर सकता है, 300 सेकंड के बाद गैप लेगा अभी, तो उसके बाद वो क्रिएट करेगा। अभी तो दो हो गए, तो हमारा 400 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, तो तब तक वो अपना सीपीयू कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे स्ट्रेस हमने जो दिया है वो बस 400 सेकंड के लिए दिया हुआ है ना वहाँ पे। स्ट्रेस अभी दो रनिंग है वहाँ पे। पहले तीन में से दो चले गए थे जब तक हम स्ट्रेस देने जा रहे थे, तो एक रह जाता। तो जब हमने स्ट्रेस दिया, जब उसने फिर से चेक किया, तो उसके बाद एक ऐड किया। अभी भी वहाँ पे 400 सेकंड है, उसमें से कितना सेकंड अभी बाकी है उसके ऊपर है। तब तक अगर सीपीयू कम हो गया है उसके 300 सेकंड चेक करने से पहले, तो वो ऐड नहीं करेगा एक्स्ट्रा। यहाँ तक क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन? सर ते हाँ, स्ट्रेस द्यायचा कमांड एकदा परत एक्सप्लेन करा ना. स्ट्रेस वाली कमांड की तरह सी स्ट्रेस हम यूज नहीं करते, काम की कमांड नहीं हो, बस एग्जाम आपको शो करवाने का था वो। हम एक्स्ट्रा हां. स्ट्रेस नहीं नाही, देते नाही. सर्वर के आम्ही ऊपर। आता बस हाँ, आता तो आम्ही ठीक जे है केलं ये। ते चेक करण्यासाठी. हा, तर स्ट्रेस एनजी पॅकेज आहे, आपण तो टूल यूज करतोय बरोबर. ते स्ट्रेस नावाचा, तुम्ही स्ट्रेस घ्या, स्ट्रेस एनजी का कुठला तरी एक घेऊ शकता. हाइपन हाइपन सीपीयू 1। अभी मेरे मशीन में एक ही सीपीयू, और मैं एक ही सीपीयू के ऊपर उसका लोड कितना देना चाह रहा था, 70%, राइट। तो अभी मेरा एटो स्क्रीन चेक कर रहा है, अगर लोड 60% से ऊपर होगा तो वहां पे ऐड करेगा, 60 से कम होगा तो नोड रिड्यूस करेगा, राइट। तो उसने वहां पे नोड ऐड करवा दिया, एक से लेके दो हो गया था, क्योंकि जब तक हम स्ट्रेस देने जा रहे थे तो उसने तीन कैपेसिटी डिजायर 3 से लेके वहां पे उसने कितने इंस्टेंस पे लेके आया था, वो एक के ऊपर लेके आया था, राइट। जैसे ही हमने स्ट्रेस दिया, उसने वहां पे एक नोड ऐड करवा दिया। तो मतलब वहां पे भी दो नोड हो गए। अब टाइम आउट 400 सेकंड, मतलब ये स्ट्रेस कितनी टाइम तक वहां पे रहेगा, 400, मतलब 400 सेकंड तक, मतलब लगभग 6 सहा म्हणजे 6 6 36 6 मिनट समथिंग सेकंड्स कुछ, राइट। तो वहां तक वो रहेगा। क्लियर, मतलब 6 मिनट तक वो सीपीयू हाई रहेगा। तब तक जितनी बार पॉलिसी एग्जीक्यूट हो जाएगी उतनी वो नोड ऐड करते जाएगी। क्लियर है, ऑनलाइन? येस सर. ओके, तो यहाँ पे फिर से एक स्ट्रेस। कसं असतं, एक मोस्टली यूज होतं लोड बॅलन्सर, आणि लोडला सगळं म्हणजे सगळ्याच नोडला सेम लोड असतो. हा, त्याला पॉलिसी चेक करणार ते. म्हणजे नाही, तोपर्यंत रिस्पॉन्स टाइम हाय जाईल, क्लायंटला थोडं बफर सारखं होत जाईल. नाही नाही, त्याला काहीच ऑप्शन नाही. तिथं असं ऑप्शन एकच राहील कि आप रख सकते हो कि 60% तक हैंडल करता है ट्रैफिक, तो आप 40% सीपीयू रखिए। थोड़ा सा पहले जैसे 40 के ऊपर जाएगा ऐड करते जाएगा, ऐसे कर सकते हो। और लोड दे दिया तो चलेगा, देखते हैं उसको। यहाँ तक क्लियर है, अभी टाइम पास इसके अंदर हम नहीं कर सकते ज्यादा। अभी क्या बताने का था। हाँ, अभी स्केलिंग पॉलिसी क्लियर हो गया, स्केलिंग कैसे काम करता है क्लियर है। अभी यहाँ पे आता है जो मैंने दिखाया था कि स्केलिंग स्केलिंग रहता है ना, स्केलिंग प्रोटेक्शन। तो यहाँ से जब मेरे इंस्टेंस रनिंग हो रहे
तो अगर मैं वहां से ऑटो स्केलिंग में ही उसे इनेबल कर दूंगा तो जो भी नोड इसके अंदर क्रिएट होगा वो स्केलिंग रहेगा, राइट, क्रिएट होता है उस स्केलिंग के प्रोटेक्शन में रहेगा। अभी मैं, हाँ, तो स्केलिंग मतलब वो प्रोटेक्शन के अंदर रहेगा, उसे टर्मिनेट नहीं कर सकता हम डायरेक्टली, राइट। तो मान लो यहाँ पे अभी मेरे 2 नोड रनिंग है, अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन देखोगे आप तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने स्केलिंग को इनेबल ही नहीं करा। अभी स्केलिंग में नोड आ गए, स्केलिंग इनेबल नहीं है। अभी अगर मैं इससे करता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे स्केलिंग प्रोटेक्शन में जो रनिंग नोड है उसे स्केलिंग करना चाहता, 2 नोड है तो स्केलिंग, राइट। तो अभी ये स्केल हो गए। अभी अगर ऑटो स्केलिंग चाहेगा भी तो 2 से नीचे लाना नहीं ला सकता, ये 2 नोड वहां पे रनिंग ही रहेंगे। और अगर लोड बढ़ गया तो तीसरा नोड अप आ जाएगा, चौथा अप आ जाएगा, फिर से लोड कम हो जाएगा। तो जो स्केलिंग नहीं है वो कम होते जाएगी वहां तक, उस लेवल तक। उसके बाद ये दो दो नोड वहां पे ही रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे ऑटो स्केलिंग में डिटेल्स में जाता हूँ तो यहाँ पे एडिट करता हूँ ऑटो स्केलिंग और इससे 0 0 कर देता हूँ सबको, 0 0 0, राइट। एडो स्केलिंग 0 0 कर दिया, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं रखना, फिर भी ये स्केलिंग वाली नोड वहां पे रन रहेंगे। वो प्रोटेक्शन के अंदर है, जब तक वो प्रोटेक्शन के अंदर है उसे टर्मिनेट नहीं कर सकते। हाँ, जब आपके इंस्टेंस, अब स्पॉट इंस्टेंस अगर यूज कर रहे हो और वहां से एडब्ल्यूएस ने चाहा उसे लेना है इंस्टेंस, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। एक मांगेगा एडब्ल्यूएस तो एक चला जाएगा, एक रनिंग रहेगा, जब तक ये स्केल ही नहीं। अगर अभी मैंने, अगर डिटेल्स में देखोगे तो मेरी डिजायर कैपेसिटी 0 0, सब कुछ 0 0 कर दिया, राइट। अगर अभी मैं यहाँ से जाके उसका स्केलिंग हटवा दूंगा, कि उसने ऐड करवा दिया था वो एक और नोड, तो वो टर्मिनेट हो गया। हमने जैसे ही 0 0 किया उसने टर्मिनेट किया, जो स्केलिंग में है वैसे की वैसे ही है। अभी इसे अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका स्केलिंग प्रोटेक्शन हटवाना पड़ेगा। जैसे भी मैं स्केलिंग प्रोटेक्शन हटवा दूंगा ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने एज में 0 0 करके रख दिया है। ऐसी चीजें कब काम आती है स्केलिंग की, कि मान लो आपका डेवलपर है, टेस्टिंग के लिए कुछ नोड मांग रहा है आपके एज के अंदर से, तो आपको स्केलिंग लगाया हुआ है, नोड कम ज्यादा हो गया, आपको क्या पता उसका ही नोड डिलीट हो जाएगा, तो उसके नोड को आप स्केलिंग प्रोटेक्शन कर दो। मतलब आपने भी नोड कम भी किए ऑटो स्केलिंग में से मैन्युअली जाके कम किए, तो भी वो नोड वहां पे सेव रहेगा जो डेवलपर को दिया हुआ है, किसी को नोड दिया हुआ है काम के लिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ, मैन्युअली नाही, स्केलिंग प्रोटेक्शन मध्ये असतील तर मॅन्युअली जरी टर्मिनेट केला इन्स्टन्स तर होणार नाही। हा, डायरेक्ट जाऊन इन्स्टन्स मध्ये इथं जाऊन मग तुम्हाला जर ती परमिशन असेल आणि इथून जर टर्मिनेट केला इन्स्टन्स तर तो टर्मिनेट होणार आणि इथं अनहेल्दी शो करून तो डिलीट होऊन जाणार, स्केलिंग मधून निघून जाणार वाले स्केलिंग में, अगर आप यहाँ से टर्मिनेट करते हो तो। लेकिन यहाँ पे स्केलिंग का अगर काउंट कम करते हो तो भी स्केलिंग जो प्रोटेक्शन में रहेगा वो टर्मिनेट नहीं होगा। ये इसे हम क्यों यूज करते हैं, मान लो आप मैन्युअली स्केलिंग पॉलिसी नहीं भी लगाया, हम क्या करते हैं, नोड अगर सीपीयू अपने हाई गए तो हम नोड ऐड करते हैं, सीपीयू कम होता गया हम कम करेंगे, राइट। तो जब हम कम करेंगे, किसी को टेस्टिंग के लिए कोई नोड दिया है वो भी डिलीट हो सकता है, उसका क्या हमें क्या पता उसको कौन सा नोड डिलीट होगा, राइट। वहां पे वैसे स्केलिंग पॉलिसी वगैरह हम लगा सकते हैं कि मतलब टर्मिनेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए क्या नहीं। अगर आपको चाहते हो कि जब आपका स्केलिंग काम करेगा, राइट, कुछ नोड टर्मिनेट करता है कुछ ऐड करता है, तो वहां पे आप टर्मिनेशन पॉलिसी लगवा सकते हो कि आपको अगर चाहिए, यहाँ पे अभी डिफॉल्ट है, और आप चाहते हो कि जो यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह आप चेंज कर सकते हो, आप चाहते हो कि जो इंस्टेंस पहले से पहले आया हुआ है वो जब टर्मिनेट करने जाएगा एजी तो पहले वाला टर्मिनेट करेगा ओल्डेस्ट इंस्टेंस। तो यहाँ पे आप ओल्डेस्ट कर सकते हो टर्मिनेशन पॉलिसी में। या तो फिर आपको लगता है कि जो नया आया है वही डिलीट करना चाहिए, पहले पुराने कंटिन्यू रनिंग रखना है उससे, तो वहाँ पे न्यूएस्ट इंस्टेंस कर दो, मतलब न्यू आने वाली ही वो टर्मिनेट करता जाएगा अगर टर्मिनेट करने भी है तो। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन ऑफलाइन? एक्टिव स्केलिंग, अभी तो वहाँ पे कुछ भी इंस्टेंस नहीं रह गए। See? अभी मैंने स्केलिंग प्रोटेक्शन हटवा दिया था, वो सब उसने 0 0 कर दिया। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, ये जाने दो, बात का स्केलिंग वगैरह वो बाद में भी सीख सकते हो आप। तो ऑटो स्केलिंग का काम क्या है ये तो समझ में आया इतना, मतलब हम स्केल अप ऑटोमेटिकली स्केल डाउन कैसे होता है। क्लियर है यहाँ तक?
ऑटो स्केलिंग अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए पहले हमें क्या लगता है, टारगेट ग्रुप लगता है। ओके, ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है इसके अंदर ऑटो स्केलिंग में? अगर आपको स्ट्रेस की कमांड चाहिए तो मैं कमांड यहाँ से ही ले लो। सी अगर आप उबंटू यूज करोगे तो ऐप यूज करोगे, अगर आपका अलग है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स वाला है तो आप वहाँ पे यम इंस्टॉल करोगे। तो उसका कमांड चैट में डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। या तो फिर यम इंस्टॉल। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे हमारा लोड बैलेंस तो नहीं दिया है, फिर ये कैसे ऑटो स्केल कर रहा है ट्रैफिक को? सी ऑटो स्केलिंग का काम है बस नोड के ऊपर अगर वेट लोड आता है तो नोड को ऐड करते जाएगा। वहां पे कैसे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप चाहते हो आपके वेब एप्लीकेशन के ऊपर आपको लोड बैलेंसर चाहिए तो सी यहाँ पे लोड बैलेंसर है। मैं अभी यहाँ पे लोड बैलेंसर क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट लोड बैलेंसर। ठीक है, क्लासिक, मैं चाहता हूँ क्लासिक के साथ ही जाएंगे हम। क्रिएट क्लासिक लोड बैलेंसर नाम वेब मतलब ये ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा है? अगर हमने लोड बैलेंस नहीं लगाया फिर भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये? सी अगर हम लोड बैलेंसर नहीं लगाते हैं तो आपके डोमेन के ऊपर हम आईपी से आईपी वहां पे डोमेन के ऊपर आईपी लगाए रहेंगे, आपकी प्राइवेट आईपी पब्लिक पब्लिक आईपी रहेंगे, राइट? तो उन सब पब्लिक आईपी के ऊपर वो ट्रैफिक को राउट करेगा। वो कैसे करेगा उसको ही पता है, जो एप्लीकेशन उसने रन किया है जिसने बनाया होगा उस पे कहीं अगर वहां पे कुछ मेंशन किया होगा उसने कैसे राउट होनी तो उस हिसाब से होगी, राइट? एप्लीकेशन लेवल के ऊपर। अभी हम अगर लोड बैलेंसर लगाते हैं तो ये लोड बैलेंसर पे हम डिसाइड करते हैं कि टॉपिक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, राइट? तो अगर लोड बैलेंसर नहीं है फिर भी तुम्हारे सिस्टम के ऊपर लोड आ रहा है, सीपीयू हाई जा रहा है, तो ऑटो स्केलिंग का बस काम क्या है, उसे सीपीयू हाई मिलता है तो वहां पे वो क्या कर देगा, नोड एक्स्ट्रा इंस्टेंस ऐड करवा देगा। अगर सीपीयू लोड कम होता है तो कम करते जाएगा। ठीक है, लोड बैलेंसर का काम क्या है, जो ट्रैफिक आएगी उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ट्रैप ये करेगा, राइट? मतलब जो हेल्दी होस्ट है उसके ऊपर ही ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम लोड बैलेंसर करेगा। तो अभी यहाँ पे लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल मतलब। और लोड बैलेंसर नहीं लिया इसलिए कंफ्यूज मत हो जाओ, उसका और इसका कुछ संबंध नहीं है, मतलब कुछ भी ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एपी साउथ, क्योंकि अभी मैंने एजी के अंदर ऐसे लिया हुआ है कि नोड किसी भी एजी से आ सकता है, राइट? तो यहाँ पे मुझे सब सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, और वहाँ पे आपको एचटीटीपी ट्रैफिक अलाउ करनी है, चेक करना है तो यहाँ पे ईएलबी वाला कहाँ पे गए हैं, वेब ठीक है, माय वेब एज। इंस्टेंस अभी तो यहाँ पे कुछ इंस्टेंस नहीं है, ठीक है, उसे रहने देते वैसे ही। और क्रिएट लोड बैलेंसर, राइट? हमने एक लोड बैलेंसर बस क्रिएट किया हुआ है। अगर यहाँ पे मैं एटो स्केलिंग में जाता हूँ और यहाँ पे इस एटो स्केलिंग को मुझे एडिट करना है तो एक्शन एडिट, और यहाँ पे अभी कैपेसिटी 0 0 है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक एक दो दो नोड क्रिएट हो जाए। डिजायर कैपेसिटी 2 1 2, मीन भी 2 ही रखता हूँ, तो 2 नोड चाहिए मुझे। और यहाँ पे हम लोड बैलेंसर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लोड बैलेंसर ऑप्शनल, अगर आपको चाहिए लोड बैलेंसिंग तो आप लगवा सकते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने दिया ऑप्शनल, चाहिए तो लगवा सकते हैं। अभी यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता तो मैं इसे सेलेक्ट करता फिर उसका टारगेट ग्रुप वो सब कुछ सेलेक्ट करता, तो यहाँ पे मेरा क्या है, क्लासिक लोड बैलेंसर है, तो क्लासिक लोड बैलेंसर, ये ऐप लोड बैलेंसर, तो यहाँ से अपडेट भी हा आता ते जे पण ते ऍड्रेस स्केलिंग मध्ये क्रिएट होतील ते त्या ईएलबी मध्ये जातील। सी यहाँ पे दो इंस्टेंस क्रिएट हो गए, लोड बैलेंसर में देखोगे आप वहाँ पे भी शो करेगा। सी
जीरो ऑफ वन इंस्टेंस इन सर्विस। अभी उसने एक टाइम लिया था क्रिएट होने में, तो यहाँ पे 2 दिखाएगा थोड़ी देर में, वहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा अभी तक। अब ये आउट ऑफ सर्विस दिखाएगा क्योंकि हाँ, हमने पोर्ट जो लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप है अभी तक इंस्टेंस में ऐड नहीं किया हुआ है, उसके लिए हम अलग से करें। तो हम क्या कर सकते हैं, लॉन्च टेम्पलेट में जा सकते हैं, वहां पे हमने लोड बैलेंसर मतलब अपने टेम्पलेट के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर सकते हैं। तो मॉडिफाई टेम्पलेट, राइट, तो मॉडिफाई टेम्पलेट क्रिएट अ न्यू वर्जन, ये क्या करेगा, नया वर्जन क्रिएट करवा देगा उसका। तो यहाँ पे मुझे क्या मॉडिफाई करना है इसके अंदर, तो सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करना है, राइट। यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप, अभी जो लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप है कौन सा है, माई वेब एज जी शायद हमने लिया हुआ है, वही लिया है ना। एक मिनट, माई वेब, ठीक है, उसे हम ऐड करवा देंगे वहां पे। अरे माई, उसे ऐड नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है, जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है वहां पे उस एचजी के ग्रुप को रूल में ऐड करना है, वहां पे हमें ऐड नहीं करना है। एक मिनट, डायरेक्ट हम इनबाउंड में ले सिक्योरिटी जाके कनेक्ट कर सकते इंस्टेंसेस, जो इंस्टेंसेस के लिए यूज होने वाला है, ठीक है, उसी में हम जो अपना लोड बैलेंसर है उसका सिक्योरिटी ग्रुप जो किया हुआ है उसके लिए अलो करेंगे पहले सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, ये वाला वेब ऐप, इसके अंदर रूल ऐड कर दो, यहाँ पे रूल एडिट, अभी ऐड रूल, जो मेरे लोड बैलेंसर से ट्रैफिक आएगी वो कौन सी आएगी, एचटीटीपी वाली आएगी, तो एचटीटीपी, और यहाँ से कस्टम वाला माई वेब एच जी से आने वाली, और सेव रूल। हाँ, आपण हा म्हणजे आता एकदा ऍड केला, आता तोच सिक्युरिटी ग्रुप टेम्पलेट ऍड करत जाणार आहे, आपण सिक्युरिटी ग्रुप मध्येच रूल ऍड करून ठेवलेला आहे, ओव्हरवरती अपडेट करत जाईल। ठीक है, अभी लोड बैलेंस ये आ जाएगा, अभी इन सर्विस शो करवाएगा। यहाँ तक क्लियर है अभी सबको, ऑनलाइन लोड बैलेंसर भी ऐड करवा दिया अभी एचजी के ऊपर, क्लियर है। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, अभी लोड बैलेंसर या एजी के अंदर। बोलिएगा, इस सबको क्लियर है फिर, ऐसा समझ लो क्लियर है सबको। हैं। काम ही नहीं करा कुछ issues। ठीक है, अभी ये काम कर रहा है यहाँ पे,
लोड बैलेंसर में भी इन सर्विस शो करवाना चाहिए उसने। हम्म, मुझे लगता है एट स्क्रीनिंग बार बार उसे डिलीट कर रहे हैं सर्वर्स। दो दो दिए हुए ना screen से। अरे यार इस ग्रुप में ये रूल ऐड नहीं जो लोड बैलेंसर के लिए हमने अटैच किया था उसमें 80 ट्रैफिक कॉलो नहीं किया हुआ है। ऐड होगी। गाइस अभी कंफ्यूज मत हो ये अलग से एक्स्ट्रा का वर्क है। हाँ ऐसे अलग अलग से ही प्रैक्टिस करो लोड बैलेंसर फिर एजी एक बार दोनों समझ में आएगा तो कैसे कंबाइन करना है वो देख लो। उसे उनका कंफ्यूजन था तो इसलिए हम चेक कर रहे हैं। चेक। सेकंड वेट करना पड़ेगा। बात तो सही दिया है ना हमने। एक मिनट आउटपुट तो सही दिया है। सर शायद स्टेटस एक्टिव नहीं हो रहा है उस वजह से लोड बैलेंसर का एक्टिव नहीं हो रहा है क्या? शो नहीं कर रहा है ना स्टेटस। सर वो इंस्टेंस को भी तो रजिस्टर करना पड़ता है इसमें। क्या बोले आप? इंस्टेंस को भी तो रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी तो ये दिखाएगा हेल्दी है या नहीं। ऐसे भी तो दिखाना चाहिए उसने। चेक।
एक बार ये टारगेट इंस्टेंस पे क्लिक करके देखेंगे उसमें अटैच्ड है या नहीं। चलेगा, एक मिनट देखते हैं एक बार। नहीं, आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है, मतलब हमारे इंस्टेंस की सर्विस है, लेकिन जो हेल्थ चेक हो रहा है लोड बैलेंसर के थ्रू, वहां पे वो एरर शो कर रहा है बस, वही चेक कर। रजिस्टर ELV interesting PC someone select
गाइस आप सभी ने लोड बैलेंस की प्रैक्टिस की? क्या है बताइए, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हम्म? ये वाला सर सिक्योरिटी का ही प्रॉब्लम आ रहा है। सिक्योरिटी तो हमने ऐड कर दिया ना अभी। इन सर्विस का रनिंग इंस्टेंस है रनिंग अभी। Inbound. तो ये रेड शोड हे म्हणतो का ELB चे? हेल्दीचे वाढवायचे नहीं पता इसका मीनिंग समझ लो एक बार। अनहेल्दी मतलब 2 बार आएगा तो अनहेल्दी शो करेगा, 3 बार आएगा तो हेल्दी शो करना चाहिए उसने। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स, या तो रिस्पॉन्स टाइम चेंज कर सकते हैं हम, 4 सेकंड कर लेते हैं इसको। चलो उसको भी 5 कर दिया।
आरपीएस, आरपीएस भी ऐड करके देखते हैं। System। हम्म? हाँ दोनच चालेल, ते स्टेबल आहे, त्याचं काय विषय नाही. लिसनर HTTP का, HTTP काय आहे? सही है. सर्टिफिकेट क्या हो गया गाइस, बताइए कोई क्या एरर हो सकता है. सिक्योरिटी ग्रुप सही है, सब हेल्थ चेक सही है अभी. हम्म, उस लेवल में
चलो गाइस, इसे देखता हूँ मैं, क्या इश्यू है देखना पड़ेगा इसका भी। इश्यू कुछ नॉर्मल होगा, उस एक बार चेक करता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ क्या है तो। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस, एक बार अटेंडेंस दे दो। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो कमांड्स भेजने वाले थे सर आप पहले के ग्रुप पे। लिनक्स वाली क्या? हाँ मतलब हाँ डॉग सर। बोल रहे क्या आप? हाँ डॉग डॉग। चलेगा, भेजता हूँ। याद नाही रहता, बाद में भेज देता हूँ अभी. सर ते ह्या अर्बोरच्या ह्याच्यावरतीच अपलोड करायला सांगा ना सर. म्हणजे आम्हाला ऍक्सेस करता येईल कधी पण ऍप्लिकेशन वर कोणता ऍप्लिकेशन आहे का सगळ्यांनी घेतलेलं आहे? हो आम्हाला आयडी पासवर्ड मिळालेत. चालेल, मी त्याच्यावर पण टाकतो. हे अर्बोर वाला तुम्हाला ऑफलाईनला नाही भेटलं का? दिलंय का? चालेल, बोलतो मी, बघतो. चलेगा. एक बार अटेंडेंस दे दी. आकाश मुलिक है क्या? एल्विन, एल्विन है? अंकिता, अंकिता उबाड़े, अंकिता उबाड़े है क्या? अपूर्वा पाटिल, प्रेजेंट सर. अर्चना कोलेकर, प्रेजेंट सर. अश्लेष, बी दिलीप कुमार, प्रेजेंट सर. अश्लेष नहीं है. बालाजी पाटिल, दिव्यानी, हिमांशु, महबूब शेख, मंगेश, मंगेश है क्या? मनीष यादव, यस. नचिकेत कुलकर्णी, यस सर. नागेश पवार, निखिल पाटिल है, निकिता पवार, प्रेजेंट सर. ओम कुमार, पूजा नांदुरकर, प्रेजेंट सर. प्रज्योत, प्रहलाद, प्रणव, प्रेजेंट सर. प्रवीण, प्रीत पाटिल, प्रेजेंट सर. प्रियंका, समर्थ बोईटे, प्रेजेंट सर. श्रीनिवास दीक्षित, प्रेजेंट सर. शुभम जाधव, प्रेजेंट सर. सोनिया, सूरज, सैयद अशरफ, वैष्णवी, विशाल, यशवंत, यश, प्रेजेंट सर. युगुल, युगुल आहे. चलो थैंक यू गाइस, और एरर देखता हूँ मैं क्या है और अपडेट कर देता हूँ ग्रुप में आपको.